जय हिंद दोस्तों। देश दुनिया की खबर में आप सभी का स्वागत है। खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकी समूह की धीरे धीरे मृत्यु। हाल ही में खालिस्तान की मांग करने वाले समूह के 2 व्यक्तियों की मृत्यु कर दी गई है और उन्हें गोलियों से भून दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या है खालिस्तान की मांग, क्यों लोगों के द्वारा खालिस्तान की मांग की जाती है और भारत के अंदर और भारत के बाहर किस तरह से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, भारत को तोड़ने का काम किया जाता है। कहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान को अलग किया वैसे ही हमें भी अलग करो, हमें भी खालिस्तान चाहिए। तो चलिए ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि इस पूरे आतंकवाद को बढ़ावा देने में खालिस्तान की मांग में पाकिस्तान का कितना हाथ है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकी समूह की धीरे धीरे मृत्यु। ये खालिस्तान का झंडा है, ये खालिस्तान की मांग करते हैं। खालिस्तान पंजाब में है और पंजाब में कहते हैं कि हमें इतना क्षेत्र दिया जाए, ये वाला क्षेत्र खालिस्तान है और ये वाला क्षेत्र हमें दिया जाए। इस तरह से ये आतंकी समूह आप देख सकते हैं, ये आतंकी समूह हैं जो कि कई इसमें मृत्यु हो चुकी है और कई अभी तक डिप्रेशन में जा चुके हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। भारत ये पहले वाला भारत नहीं है। हालांकि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब भी उन्होंने इन्हें मुँह की खिलाई थी, उस टाइम पर भी इन्होंने खालिस्तान की मांग की थी। लेकिन आज और ज़्यादा पावरफुल हो गया है भारत और अब तो इनकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कौन है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जिसे मार दी गई कनाडा में गोली। कनाडा में इसे गोली मार दी गई है हाल ही में और इसकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, वांटेड बाई एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा हरदीप सिंह निज्जर को वांटेड करार दिया गया था और कहा गया था कि जो भी इसे पकड़ के लाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो हाल ही में इसे गोली मार दी गई है। किसने मारी है? तो कोई भारत प्रेमी होगा जिसने इसे गोली मारी है। अभी तक ये तो क्लियर नहीं हुआ कि किसने गोली मारी है, लेकिन फाइनली ये मर चुका है। फ्रेंड्स, पहले इसके करैक्टर देखते हैं, कौन कौन से किरदार हैं जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो खालिस्तान की मांग को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि इसमें 40 लोगों की सूची जारी की गई है भारत के द्वारा कि 40 आतंकी हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जिसमें से प्रमुख हैं जो निकल करके आए हैं। पहला है हरदीप सिंह निज्जर, इसकी आप फोटो देख सकते हैं जिसका मृत्यु हो चुकी है। दूसरा है अवतार सिंह खंडा, ये यहाँ पर इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। इसी ने क्या किया था, यूके में भारत के जो उच्चायोग है भारत का यूके में, उसमें से झंडा को गिरा दिया था। यानी वहाँ से झंडा को निकाल करके, भारत के उच्चायोग से झंडा को निकाल करके और ज़मीन में फेंक दिया था। वहाँ पर उसकी बहुत ही दुर्दशा की थी। तो ये है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। तीसरा है गुरुपत सिंह पन्नू, ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसका पाकिस्तान के साथ संबंध बताए जाते हैं कि इसे खर्चा वगैरह पाकिस्तान के ही द्वारा दिया जाता है कि जिस तरह से पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, वैसे ही तुम भी मांग करो तो खालिस्तान भी जल्दी से जल्दी एक देश बन जाएगा। लेकिन भारत में अब किसी की नहीं चलेगी, कोई भी अब कोई खालिस्तान बनेगा ना कुछ और बनेगा। ये अमृतपाल से हैं, आप देख सकते हैं, ये भी इसका बहुत बड़ा करेक्टर है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ न्यूज़ छपती है, क्योंकि हम ऐसे तो भरोसा नहीं कर सकते ना कि मारा गया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की आप न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आप बिलीव कर सकते हैं। वांटेड खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर गन्ड डाउन इन कनाडा सिटी सरे। तो ये सरे कनाडा की एक सिटी है, उसमें ये मारा गया है हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कौन था, खालिस्तान टाइगर फोर्स जिसे KTF कहा जाता है, इसका चीफ था, मारा गया है। खालिस्तान टेरर आउटफिट चीफ हरदीप सिंह निज्जर वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वांटेड किल इन कनाडा में इसकी मृत्यु हो गई है। मारा गया भारत का मोस्ट वांटेड चीफ खालिस्तानी आतंकी निज्जर, ये है था निज्जर और ये अब मर चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो NIA के द्वारा कुछ इन पर पैसा भी रखा गया था, वांटेड भी करार दिया गया था। खालिस्तानी आतंकियों पर मंडरा रही मौत, एक एक करके मारे जा रहे हैं। 15 जून को बर्मिंघम में के अस्पताल में खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा की मौत हो गई। 19 जून को कुख्यात खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह पुरी निज्जर कनाडा में इसकी मौत हो गई। खांडा ने लंदन स्थित भारतीय दूतावास पर
तिरंगे को उतार कर किया था उसका अपमान। निज्जर पर एनआईए ने रखा था 10 लाख रुपए का इनाम। तो फ्रेंड्स, इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। खांडा ने जो भारत का लंदन में स्थित भारत का जो दूतावास है वहाँ पर क्या किया था कि भारत के तिरंगे को उतार कर फेंक दिया था, उसका अपमान किया था। और वहीं पर जो निज्जर है ये भारत के बाहर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, भारत के बाहर जो सिख समुदाय है उसको एकजुट करता है। हालांकि सिख समुदाय ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत जानकारी होती है वो इस आतंकी समूह में सम्मिलित हो जाते हैं और फिर वो बढ़ावा देते हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह की कनाडा में गोली मारकर हत्या। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। बताया गया कि उसकी गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस टारगेट शूटिंग में खालिस्तानी समर्थक निज्जर को भी गोली मार दी गई। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली ये 2 आतंकी मर चुके हैं। अब बात करें कनाडा में खालिस्तानी समर्थक, ये सारी वही है, मैं आपको सारी न्यूज़ दिखा रही हूँ कि अब इसका विचार क्या था। देखो इसका निज्जर का विचार क्या था। ये अमृतपाल सिंह कहता है मैं एक विचार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मुझसे पहले भी था, मेरे जाने के बाद भी होगा। तो इस तरह का इसका अमृतपाल सिंह का विचार होता है। कौन है खालिस्तानी आतंकी समूह निज्जर जिसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो देखो अब समझते हैं खालिस्तान टाइगर फोर्स। इसमें 3-4 आपको मतलब 2 मेनली आपको संगठन जानने चाहिए। पहला है खालिस्तान टाइगर फोर्स जिसे KTF कहते हैं। इसका मुखिया था हरदीप सिंह निज्जर जिसकी कनाडा में मौत हो गई है। सिख फॉर जस्टिस जिसे SFJ कहते हैं, इसका जो मुखिया है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू था। गुरपतवंत सिंह का करीबी था निज्जर। अमृतपाल सिंह का हैंडलर था अवतार सिंह खांडा। तो ये आपको पता होने चाहिए ये पॉइंट्स, तब आप इसको पूरे को मुद्दे को समझ पाएंगे। निज्जर भारत के बाहर खालिस्तान की मांग करता था, लोगों के भारत के खिलाफ भड़काता था। निज्जर और क्या करता था तो गोलियों से इसे भून दिया गया है। कनाडा की इसे नागरिकता प्राप्त थी। ISI द्वारा इसे खर्चा दिया जाता था। ISI कौन है तो भारत जो पाकिस्तान है उसका एक आतंकी समूह है। खालिस्तान ये क्या करता था, खालिस्तान में आतंक को बढ़ावा देता था। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर उसके बाद भारत के बाहर भी आतंकी गतिविधियाँ करता था। अब उसके बाद अवतार सिंह खांडा के बारे में जान लो। 16 जून को इसकी UK में मृत्यु हो गई। 35 साल का था ये और UK में भारतीय उच्चायोग से इसने तिरंगा उतार दिया था। अमृतपाल सिंह कहाँ है तो अमृतपाल सिंह अवसाद में चला गया है। तो फ्रेंड्स ये थी सारी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। बाकी इनकी एक एक करके मृत्यु हो रही है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। भारत पहले वाला भारत नहीं है जो ऐसे ही टूट जाएगा कि भारत में से पाकिस्तान बना दिया, फिर बांग्लादेश बना दिया, अब यहाँ पर खालिस्तान बन जाएगा। ओके, तो जो हमारे सिख समुदाय के जो लोग हैं वो भी इसका विरोध करते हैं कि भाई इनको भारत से बाहर निकाला जाए। भारत के द्वारा बहुत दिन से इन्हें वांटेड करार दिया जा रहा था और फाइनली 2 की मृत्यु हो गई है। और जो हमारा जो ये अमृतपाल सिंह हैं ये अवसाद में चला गया है, गोलियां खा रहा है बहुत बुरी तरह से। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।